नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में 2 जन ने मारा पेड़ पे। बाद में मैडम ने लात वगैरह मारना चालू किया सीने में। मेरी जो फ्रेंड है उसने मेरे को कॉल करके बुलाया था। उसने बोला था कि मेरी शादी रुका। पुणे में मतलब उसकी शादी रुका दी थी मैंने, तो उन लोग को पता चल गया उनके फैमिली वाले को कि इसने शादी रुका है, मतलब इसने बेटी भी इसने ही किया होगा। छोटी बेटी। हाँ, छोटी बेटी को भी इसने किया होगा। नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में प्रश्न वगैरह पूछने लग गए। बोले वो लड़की किधर है, तो एक अनुष्का नाम की लड़की गायब हो गई, तूने जो किडनैप किया उसको, फिर मारना चालू कर दिया। 2 जन ने मारा पेड़ पे मारते जा रहे, फिर बाद में हाथ आगे किया, हाथ पे भी वही पट्टा मारा था। बाद में मैडम ने लात वगैरह मारना चालू किया सीने में। मम्मी के सामने भी मारे थे। मम्मी बोली रुको रुको रुको, वो भी मम्मी से भी मतलब अकड़ के बात कर रहे थे हम लोग। नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत होने से पहले आपने एक क्लिप देखी। वो क्लिप है 16 साल के एक लड़के की, जिसे नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में कार्यरत कई पुलिस कर्मचारियों ने मिलकर बुरे तरीके से मारपीट की है उसके साथ और उसे जख्मी किया है। इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए लड़के की मां मौजूद है। बातचीत करेंगे, जानेंगे क्या कुछ कहना है, क्या कारण है कि बच्चे के साथ इतनी बुरी तरीके से मारपीट की गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मालती सिद्धार्थ इंगड़े और क्या मेरे हुआ? बेटे का नाम सोनू इंगड़े है। क्या हुआ है? मेरे बेटे को लड़की को फोन आया था कि सोनू तू कुछ कर लेकिन मेरा शादी बचा, क्योंकि मैं अल्प विवाह जबरदस्ती शादी कर रहे मेरा। उसमें से मेरी बहन भाग गई है, तो तू मेरा शादी रोक। ये लड़का उसका सुन के पुणे चला गया। पुणे जाने के बाद वो 112 पे कॉल किया और पुलिस वाले ने उसको साइड में खड़ा करके फिर वो घर पे आया। घर पे आने के बाद उसको सुबह फोन आया, रात में 1 बजे घर पे आया। उसके बाद में 2 बजे उसको कॉल आया, आपको पुलिस चौकी आने का है, जो खाली साइन करने का है। तो वो आ गया, उधर अकेला आया। अकेला आने के बाद ये लोग ने उससे साइन लिया, पूछताछ किया और सीधा पकड़ के मारने लगे। मारने के बाद मुझे पता नहीं, मैं ड्यूटी पर थी। फिर मैं 3 बजे रात में, मुझे 3 बजे कॉल आया कि आपका बेटा पुलिस स्टेशन में कल सुबह आने का है। मैं 10 साढ़े 10 बजे पहुंच गई। पहुंचने के बाद ये पुलिस स्टेशन में मैडम भी, मैं आने के बाद जो मेरे लड़के ने, मैं किधर मतलब मेरी मम्मी डरे ना, इसके लिए मेरे बारे में कुछ बताया नहीं। मैं आना तय करके ये बोल दिया, लेकिन उसको आनत के जैसा इतना मारा है कि बेदम हुआ है मेरा लड़का, कि वो ना खाना खा सकता है, नहीं बात कर सकता है, नहीं किधर जा सकता है। उसकी हालत इतनी गंभीर है। रात में भी उसकी हालत इतना गंभीर हुआ था, लेकिन कोई 4 दिन से पुलिस स्टेशन में, मेरा लड़का हॉस्पिटल में है। मैं पुलिस स्टेशन में गई, लेकिन कोई आके देखा नहीं उसकी हालत कैसा है, क्या है। वो एकदम मच्छी के जैसा तड़प रहा था, लेकिन कोई आके देखा नहीं। फिर बोल रहे थे ट्रांसफर करने का है बच्चे को। ट्रांसफर करने के लिए पुलिस वाले आए, मैं उसको लेटर लिख के दिया। लेटर लिखने के बाद पुलिस वाले सीधा हॉस्पिटल में आए। हॉस्पिटल आने के बाद हम लोग को उधर बिठा दिया कि आप इधर बैठ जाओ, हम लोग आते। ये लोग इधर आने के बाद पता नहीं क्या बोले क्या नहीं, हमको कुछ मालूम नहीं। तो आपके बच्चे को ट्रांसफर भी नहीं, मतलब यहाँ से दूसरी जगह रेफर भी नहीं होने दिया जा रहा है? नहीं। अभी पुलिस वाले क्या बोल रहे हैं? अभी वो पुलिस वाले से कोई बात नहीं हुआ है, क्योंकि पुलिस वाले, मैं मैडम को बोली थी कि आप एक बार देख लो उसकी हालत क्या है। तो मेरे ऊपर धमकी दे रही थी कि तू तेरे बच्चों को लेके आ। मैं बोली मैडम मेरे लड़के की हालत बहुत खराब है, मैं नहीं लेके आ सकती। आप तो बोल रहे थे ना कि मुझे आधार कार्ड दे, मैं उसको मिलने को जाऊंगी। तो फिर मेरे से मैं ज़्यादा बोली कि आपने जैसा मारा है उसको तो वैसा देखने भी आना पड़ेगा ना। मुझे क्या क्या बोल रही है, मैंने मारा उसको, मुझे भी कैसा कैसा नाम बोल रही जानती थी। हैं आप उस पुलिस वाली का? उसका नाम तो पता नहीं, लेकिन बागवान है। बागवानी सरनेम है। और भी लोगों ने मारा है? और लोगों ने, उसके लड़की के चाचा ने भी उसको दोपहर में मेरे साथ में छोड़ा। उसके चाचा लोग उसको लेके गए और मैडम को मैं कॉल किया कि ये लड़का मेरे साथ छोड़ा है, उसको बाल कटवाने की बात की आपने। वो लड़के लोग बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग बाल कटवा लेंगे उसका। फिर उसने कटवाया भी नहीं। उधर किधर जाके खाना भी क्या खिलाया, नूडल्स तो मेरे लड़के ने थोड़ा सा ही खाया। उधर जाके उसको क्या क्या कर रहे हैं जो लड़का। कहाँ मारा है उसने? उसको जिधर जैसा कि वो खाना खाने लेके गए ना, हाँ। खाना खाने के पहले उसको बोलता है कि अंदर साइड में लेके गए उसको।
और जो लड़का उसके साथ में था उसको बाहर निकाला और बोलता है कि क्या रे, तेरा औजार काटना पड़ेगा मुझे, तेरा औजार कितना बड़ा है मुझे दिखा। मेरे लड़के की पैंट निकाल रहे थे वो। पुलिस वाले? हाँ, नहीं, वो चाचा। अच्छा, लड़की की चाचा? हाँ, लड़की के चाचा। हम्म। तो वो निकाल रहे थे तो मेरा लड़का ने ऐसा खींच रहा था तो उसका हाथ भी दब रहा था, पीछे से उसको ऐसा कमर दबाया उसने तो पास में भी दर्द हो रहा था उसका। पुलिस वालों ने कहाँ कहाँ मारा है आपके लड़के पुलिस वाले ने उसको, मैडम ने तो मेरे सामने सीने पे लात से मारा है, चप्पल है उनके पैर में। हाँ। उसको लात से मारा और पट्टे से ऐसा लड़के का हाथ पैर ऐसा करके, और एक पुलिस वाला उसके पैर पे खड़ा होके ऐसा जैसा कि लकड़ा तोड़ता है ऐसा पट्टा मार रहा था उसको। अभी मैं आपकी क्या मांग है? मेरी मांग यही है कि मेरे बच्चों को जो जैसा झूठ बोल बोल के उसको कहाँ भगाया है, कैसा कैसा मारा है ना, ये मुझे उसका चाहिए मैडम। हाँ, क्योंकि मेरा यही मतलब है कि जो सब करेंगे ना पुलिस वाले ही करेंगे। आज मेरे लड़के की हालत इतनी गंभीर है तो मेरे पास पैसा नहीं, मैं अकेली कमा रही है, मैं कहाँ से इलाज करूँ उसका। पेट में जो मारा है लड़का मेरा मच्छी जैसा तड़पता है, कमर से पीछे से दबाया है वो लोग ने, तो हाथ पैर उसके पूरे छिलके निकल गए, खून जमा हो गया हाथ पैर का। हाथ पैरों में सूजन भी है? सूजन है। अभी 4 दिन से कोई पुलिस वाला आके देखा नहीं। अगर वो लड़का मेरा झूठा था ना तो पुलिस स्टेशन में कॉल किया था उसने 112 पे, तो एक चालाक लड़का सिम कार्ड निकाल के फेंक देता, लेकिन मेरा लड़का सीधा है। अच्छा, आपके लड़के का नंबर कैसे मिला पुलिस वालों को? मेरे लड़के का नंबर ये लोग, उसके चाचा लोग ने, जैसा मेरे लड़के ने शादी रोका है ना, हाँ। तो उसके गांव वाले लोग ने पूछा कि ये शादी कैसा रोकाया गया, तो बोलता है किस नंबर पे, तो ये नंबर उठाया ये लोग ने पुलिस स्टेशन से पुणे वाले और इसको भेजा। इसको भेजने के बाद ये लोग इधर कॉल किया और उसके ऊपर कंप्लेंट किया। लाड़ी मतलब प्यार से बोले कि तुझे इधर साइन करने का है, प्यार से बोलने के बाद उसकी धुलाई किया। ऐसा बेदम धुलाई नहीं करना चाहिए। मेरा लड़का कोई 50 साल का नहीं है, कोई ये नहीं है गुनहगार, उसने कोई गुनाह नहीं किया है। मेरे लड़के ने शादी तोड़ा न, किसी का शादी तोड़ा ना, अल्प वय में शादी हो रहा था, इसके लिए मुझे इतना गर्व है कि उसने अल्प वय की शादी तोड़ा है, लेकिन उसके ऊपर झूठा आरोप डाला है कि तूने दूसरी लड़की भगा के लेके गए। पर वो लड़के का और इसका कोई संबंध नहीं है। ये लड़का 27 को गया, वो लड़की 20 तारीख से गायब थी। अभी मुझे इतना मांगने है कि उसके घर वाले लोग सबके सब गिरफ्तार होना चाहिए और पुलिस कंप्लेंट होना चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों आसान भाषा में अगर समझें तो 16 साल के इस लड़के ने एक लड़की की शादी तोड़वाई। शादी तोड़वाने के चलते जो लड़की के घर वाले थे उन्हें कहीं ना कहीं क्रोध आया और जिसके बाद ये जो पूरा मामला है तुल पकड़ा। उसी घर में से एक लड़की 20 तारीख को लापता हो गई, 20 तारीख को फरार हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शक के आधार पर इस 16 साल के बच्चे को उठाया और इसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। सर, क्या कुछ कहेंगे? नालासोपारा पुलिस स्टेशन में एक 16 साल के लड़के को बुलाकर और उसके साथ जबरदस्ती की गई, उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है पुलिस वालों के द्वारा। हाँ, ये बात अभी मुझे सोशल मीडिया से और उनकी जो माता जी है उनसे पता चली। 4 दिन पहले उन्होंने मुझे संपर्क किया था कि मेरे बच्चे को पुलिस ने बहुत मारा है, बहुत बेरहमी से मारा है, और उन्होंने मुझे वीडियो भी भेजा था। तो बोला हम उसके बारे में पुलिस से पूछताछ करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ है, कि उसका मारने का रीज़न क्या है पुलिस का। तो मैंने उनके सीनियर पीआई को कॉल किया था, लेकिन शायद उन्होंने व्यस्त होने के कारण हमारा फ़ोन उठाया ना जवाब दिया उन्होंने। लेकिन आज उनका वापस मुझे कॉल आया तब पता चला कि मैं खुद हॉस्पिटल में आके देखा कि वो लड़के को बहुत मारपीट की गई है। और उसका पीछे का रीज़न ये है कि उसकी जो स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी और उसका मतलब 16 साल की कम उम्र में ही शादी हो रहा था पुणे में, और वो लड़के ने 27 तारीख को जाके वो शादी रोकी है। और वो शादी रोकने की वजह से उसने 112 में कॉल किया था। वो नंबर शायद उनके फैमिली को पुलिस ने शेयर किया है, पुलिस ने या किसी ने वो नंबर शेयर किया, और उसी आधार पर इनके घर से और एक लड़की 20 अप्रैल को गायब हुई थी और उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए इसको लेके गए। और लड़के ने जो उसके पास जो जानकारी थी, ऐसा लड़के का कहना है कि अपने स्कूल के ग्रुप में या जो लड़की का शादी रुकाया उसने बताया थी कि मेरी एक बहन भी भाग गई है, उसकी शादी करने वाले थे और वो भिवंडी गई है। तो आधार पर उसने पुलिस को भिवंडी बताया और पुलिस को ऐसा लगा कि वो हमें गुमराह कर रहा है, और उसी के तहत उन्होंने उसको बहुत मारपीट किया है और उसका हालत हमने अभी देख लिया है। पुलिस के इस तरीके के रवैये को लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये बहुत मतलब पुलिस का जो दादागिरी है बहुत चरम सीमा पे है वसई विरार में, और हम लोग देखते जा रहे हैं। मैंने इस रिलेटेड एक 4 दिन से इशू सामने आ रहा था और कोई उसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहा था, इसलिए मैंने सोशल मीडिया पे एक कैप्शन लिखा कि एक 16 साल के लड़के को मारपीट हुई है, ये क्यों हुई है, और उसका 2 दिन के अंदर खुलासा होना चाहिए।
तो ऐसा लिखने के बाद ही जो पुलिस के कुछ चमचे हैं उनके फेवर में, मैंने तो किसी पुलिस का कुछ लिखा नहीं था नाम, तो उन्होंने मुझे कॉल करके नहीं आप ऐसे कैसे लिख सकते हो, पुलिस वाले अच्छे हैं। तो इस तरीके से सोशल एक्टिविस्ट लोगों के ऊपर भी दबाव बनाने का पुलिस का ये प्रयास है जो उनके चमचे उनके माध्यम से। तो इसके लिए मैं उनकी निंदा करता हूँ। और ये मैटर में के लिए जो लड़की मिसिंग हुई है उसके साथ क्या हुआ है उसके लिए हम पूरा कोऑपरेट करेंगे। अगर वो सारे मामले में ये लड़का दोषी है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन अगर वो दोषी नहीं है और पुलिस ने किस आधार पर इस लड़के को उठाया, इसको मारा, 24 घंटे हिरासत में रखा, तो अगर कुछ पुलिस दोषी पाया जाता है तो पुलिस के ऊपर भी कार्रवाई होना जरूरी है। पुलिस ने इस लड़के को अपने ताबे में लेने से पहले, गिरफ्त में लेने से पहले क्या बताया था कि इसको क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, क्यों अपने पास रखा जा रहा है? जी नहीं, उनके मम्मी ने ऐसा बताया कि, और लड़के ने भी बताया कि उनको फोन आया कि आप यहाँ पे आ जाओ, आपका कुछ स्टेटमेंट चाहिए और एक साइन चाहिए। तो लड़के को लगा कि जो उसने पुणे में शादी रुकाया था उस रिलेटेड ये हुआ है, तो उसके लिए वो वहाँ पे गया था। लेकिन वो जाने के बाद उसको 24 घंटे से भी ज्यादा उसको अपने हिरासत में पुलिस ने रखा हुआ था। क्या पुलिस को अधिकार है इस तरीके से किसी नाबालिग के साथ हिरासत में रख के मारपीट करने का? क्या लगता है? देखिए, अधिकार तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे वसई विरार में हम पिछले 2-3 महीने से देख रहे हैं कि मतलब कुछ ऑफिसर्स हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जो ड्रग्स के खिलाफ भी काम कर रहे हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं, और कुछ ऑफिसर्स अपनी मनमानी और या सेल्फ ईगो मतलब सेटिस्फाई करने के लिए लोगों के साथ मतलब अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पावर का गलत इस्तेमाल कहीं ना कहीं यहाँ पर हुआ गया है। 100% गलत इस्तेमाल। अभी क्या हो चुका है। मांग है आपकी? देखिए, पहली बात तो जो लड़की मिसिंग है उसको जल्दी से जल्द ढूंढा जाए, और दूसरी बात अगर वो ये लड़का अगर उसमें आरोपी होता है या कुछ उसका लिंक मिलता है तो उसको आरोपी किया जाए। और अगर वो वैसा कुछ नहीं है और उसको इस तरीके से मारा है, बेरहमी से मारा है, जानवरों जैसा मारा है, तो पुलिस के ऊपर कार्रवाई होना जरूरी है। पुलिस के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। 100% जरूरी है। कुल मिलाकर दोस्तों यहाँ पर ये जो पूरा मामला है बहुत ही ज़्यादा पेचीदा है। इसमें एक नाबालिग लड़की के गायब होने का मामला, साथ ही साथ शादी तोड़वाने का मामला, और उसके बाद पुलिस द्वारा इनलीगल तरीके से कह लिया जाए कि कहीं ना कहीं एक 16 साल के लड़के को ताबे में लेकर उसके साथ मारपीट करने का जो पूरा मामला है ये सामने आया है। पुलिस द्वारा जिस तरीके से 16 साल के बच्चे के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया गया है वो काफ़ी ज़्यादा निंदनीय है। अगर ये लड़का आरोपी पाया जाता है तो पुलिस को अधिकार है कि पुलिस कार्रवाई करे, लेकिन पुलिस को इतना अधिकार नहीं है कि पुलिस इस तरीके से एक नाबालिग के साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दे। विगत कई महीनों में हमने देखा है कि नालासोपारा वसई विरार में पुलिस वाले ही वर्दी वाले गुंडे बनकर बैठ गए हैं और लोगों के साथ इसी तरीके का कृत्य करते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस की जो मनमानी है इस पर कब तक ब्रेक रखता नजर आता है और कब तक इस लड़के को न्याय मिलता नजर आता है। और पुलिस जो अपनी कार्रवाई के नाम पर बड़ी बड़ी डींगे हाँकती है, 20 तारीख को जो लड़की लापता हुई उसे 27 तारीख तक तो पुलिस ढूंढ नहीं पाई, और जैसे ही पुलिस को एक इनपुट दूसरे के थ्रू हाथ लगा, पुलिस द्वारा एक लड़के को बुलाकर उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दे दिया गया। अगर पुलिस कार्रवाई करने में इतनी ही संलग्न है, इतनी ही सर्वोपरि है, तो 7 दिन तक उस लड़की का पुलिस पता क्यों नहीं लगा पाई? नालासोपारा वसई विरार में कई लड़कियां लापता हो जाती हैं, पुलिस मामले को ठंडे बस्ते में डाल देती है, लेकिन जैसे ही पुलिस को अपनी रोटियां सेकने को मिलती हैं, जैसे ही पुलिस को पता चलता है कि अब हम कहीं ना कहीं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर सकते हैं, पुलिस तुरंत तत्परता दिखाती है और एक 16 साल के लड़के को मारपीट करते हुए पाई जाती है। अब देखना ही होगा कि पूरा मामला जो है वो क्या कुछ मोड़ लेता नजर आता है। बहरहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मैं शिवानी तुम्हें फिर मिलूंगी आपसे अगली खबर में। तब तक देखते रहें मिरर ऑफ ट्रूथ, क्योंकि हम दिखाते हैं सच का आईना। ऐसी ही और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब करें मिरर ऑफ ट्रूथ। वीडियो पसंद आने पर लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।